अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है द सीक्रेट ऑफ 60। एक छोटे से गांव में वलीद नाम का एक लड़का रहता था। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था, खास तौर पर रियाजी में। लेकिन एक मसला था, वो कभी भी क्लास में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था। उसे लगता था कि सब उस पर हंसेंगे। एक दिन उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिखा: नॉलेज इनटू एक्शन इनटू बिलीफ इज इक्वल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर उन्होंने अमदन वलीद से सवाल किया: वलीद, अगर तुम्हें इल्म हो, तुम अमल करो, लेकिन तुम्हें खुद पर यकीन ना हो, तो तुम्हारी खुद एतमादी का नतीजा क्या होगा? वलीद ने झिझकते हुए जवाब दिया: सर, अगर बिलीफ सिफर हो तो नतीजा भी सिफर होगा। उस्ताद मुस्कुराए और बोला: बिल्कुल दुरुस्त। अब बताओ, अगर इल्म 5 है, अमल 4 है और यकीन 3 हो तो क्या होगा? वलीद फौरन बोला: सर, 60। उस्ताद ने बोर्ड पर 60 लिखा और कहा कि बेटा, ये 60 सिर्फ एक नंबर नहीं, ये तुम्हारी असल ताकत है। तुम्हारे पास इल्म है, तुम मेहनत भी करते हो। अब अगर सिर्फ खुद पर यकीन रखो तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, क्योंकि बगैर यकीन के बाकी सब सफर हो जाता है। ये जुमला वलीद के दिलो दिमाग पर असर छोड़ गया। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि वो हर रोज अपने अंदर का यकीन बढ़ाएगा। अगली बार जब उस्ताद ने सवाल पूछा तो वलीद ने खुद से हाथ उठाया और आहिस्ता आहिस्ता वही लड़का क्लास का सबसे पुरएतमाद तालिब इल्म बन गया। सालों बाद वलीद एक कामयाब इंजीनियर बना और जब इसने एक बड़ी कंपनी में प्रेजेंटेशन दी तो इसने स्टेज पर कहा: मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फार्मूला, नॉलेज इनटू एक्शन इनटू बिलीफ इज इक्वल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर बिलीफ सिफर हो तो सब कुछ सिफर है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, हर इंसान के अंदर इल्म और अमल की ताकत होती है, लेकिन यकीन ही वो चाबी है जो इन ताकतों को कामयाबी में बदलती है। आगे बढ़ने से पहले किताब और मुसन्नफ़ के बारे में चंद छोटी छोटी और दिलचस्प बातें। किताब का नाम है द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुसन्नफ़ हैं ब्रायन ट्रेसी। अगर आप इसे आधी पढ़कर छोड़ देंगे तो ये किताब आपको खुद एतमादी का सबक सिखाने की बजाय नीम हकीम खतरे जान वाली फीलिंग भी दे सकती है। पूरी पढ़ना खुद एतमादी का पहला कदम है। ये किताब जादू की छड़ी तो नहीं, मगर कई लोग इस किताब को पढ़कर इतने पुरएतमाद हो जाते हैं कि अगले दिन बॉस से छुट्टी मांगने की बजाय सीधी प्रमोशन ही मांग लेते हैं। और हैरत की बात यह है कि बॉस को मिल भी जाता है। ब्रायन ट्रेसी कॉलेज नहीं गए थे, मगर आज वो एमबीए करने वालों को लेक्चर्स देते हैं। साबित हुआ कि डिग्री नहीं, खुद एतमादी असल चीज़ है, और वो खुद इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने 22 साल की उम्र में दुनिया का चक्कर लगाया और कहानी सुनाने का अंदाज ऐसा बना लिया कि लोग बैठकर उनकी बातें सुनकर पूरी दुनिया का तसव्वुर कर लेते हैं, बगैर वीज़ा, बगैर टिकट। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसा जादुई जिन नहीं जो सिर्फ खुश नसीबों को मिलता है, बल्कि ये हर उस शख्स को मिल सकती है जो इसे हासिल करना चाहता है, कोशिश करता है और प्रैक्टिस करता है। ये किताब एक मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, बल्कि एक अमली गाइड है जो आपके दिमाग की तारों को रीवायर करती है, और ताकि आप खुद को कमतर नहीं, कीमती और ताकतवर महसूस करें। पहला चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। यानी अगर आप खुद को कामयाब देखते हैं तो कामयाबी का रास्ता खुद आपकी तरफ खींचता है। यही वजह है कि ब्रायन तजवीज़ करते हैं कि रोज़ सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहिए: मैं बेहतरीन हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं लायक हूँ। पहले आपको झूठ लगेगा, फिर दिमाग शक करेगा, फिर दिल मानेगा और आखिरकार दुनिया भी मान लेगी। अगला चैप्टर है द पावर ऑफ पर्पस। जिंदगी बगैर मकसद के ऐसे है जैसे ट्रैफिक के बीच खड़े होकर ये सोचना कि जाना कहाँ है। अगर आपके पास कोई वाज़ेह मकसद नहीं तो आप जिंदगी में सिर्फ मसरूफ रहेंगे, मौसर नहीं। किताब का सुनहरा असूल ये है कि मकासद को लिखें। जब आप अपने अहदाफ कागज़ पर लिखते हैं तो वो ख्वाब नहीं रहते, एक मिशन बन जाते हैं, और मिशन वाले लोग रास्ते में नहीं रुकते, वो नताइज तक पहुँचते हैं। अगला चैप्टर है एक्ट एज इफ। ये नफ्सियाती तकनीक है जो दुनिया के बड़े लीडर्स और अदाकार इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो खुद को कामयाब बनाएं। चलने का अंदाज, बोलने का लहजा, फैसले लेने का तरीका, सब कुछ। एक मशहूर बात है कि फेक इट टिल यू मेक इट। आपकी एक्शंस आपकी शनाख्त बना सकते हैं, इसलिए वैसा ही बने जैसा आप बनना चाहते हैं, चाहे फिलहाल दुनिया आपको पहचाने या ना पहचाने। अगला चैप्टर है किल द फियर। खौफ वो चोर है जो ख्वाबों को चोरी करता है, मगर मज़े की बात यह है कि ये चोर सिर्फ आपके दिमाग में रहता है। हर वो काम करें जिससे आप डरते हैं, बार बार करें यहाँ तक कि खौफ खुद शर्मा जाए।
جیسے اسٹیج پر بولنے سے ڈرتے ہیں تو شیشے کے سامنے پریکٹس کریں، کسی کو انکار نہیں کر پاتے روزانہ ایک نو بولنے کی مشق کریں، رفتہ رفتہ خوف آپ کی راہ سے ہٹتا جائے گا اور خود اعتمادی قدموں سے چل کر آپ کے دل میں گھر کر لے گی۔ اگلا چیپٹر ہے پریکٹس بلڈز کانفیڈنس۔ جیسے کھلاڑی روزانہ پریکٹس کر کے مہارت حاصل کرتا ہے، ویسے ہی خود اعتمادی بھی مسلسل مشق مانگتی ہے۔ ہر دن میں کچھ ایسا کریں جو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر ہو، اجنبی سے بات کریں، آفس میں اپنی رائے دیں، میٹنگ میں پہلا سوال کریں۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے عمل آپ کے دماغ کو سکھاتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، اور ایک دن دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ واہ، یہ تو واقعی کچھ خاص ہے۔ اگلا چیپٹر ہے اڈاپٹ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ منفی سوچ کامیابی کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ جب آپ ہر صورتحال کو موقع کے طور پر دیکھنا سیکھ لیتے ہیں تو مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہر ناکامی میں سبق ڈھونڈتے ہیں اور ہر چیلنج میں موقع۔ وہ دن میں 10 بار شکریہ کہتے ہیں، لوگوں کا بھی، حالات کا بھی اور خود کا بھی، کیونکہ دل سے جو شکر گزار ہو وہی اصل پر اعتماد ہوتا ہے۔ اسٹے اراؤنڈ پازیٹیو پیپل۔ آپ جن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آہستہ آہستہ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد صرف شکوہ شکایت کرنے والے مایوس لوگ ہیں تو سمجھ لیں آپ کی خود اعتمادی کا وائی فائی سگنل کمزور ہو رہا ہے۔ برائن مشورہ دیتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ پر یقین رکھتے ہوں، جو آپ کو انسپائر کریں اور جو آپ کے خوابوں کو حقیقت سمجھیں، مذاق نہیں، کیونکہ مثبت لوگ وہ آئینہ ہیں جو آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو آپ واقعی بن سکتے ہیں۔ دوستو، دی پاور آف سیلف کانفیڈنس صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل کانفیڈنس بوٹ کیمپ ہے جو آپ کے اندر چھپی عظمت کو جگاتا ہے۔ برائن ٹریسی کا انداز سادہ مگر دھماکے دار ہے، جیسے استاد بھی، دوست بھی، کوچ بھی اور چیئر لیڈر بھی۔ یہ کتابوں میں سکھاتی ہے کہ ہم سب کے اندر ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے، بس تھوڑی سی خاک صاف کرنی ہے، تھوڑا سا یقین جگانا ہے اور پھر دنیا کو دکھانا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں اور میں ضرور کروں گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا بولڈ ایکٹ یا بات کی ہے جس کے بعد آپ کو خود پر فخر محسوس ہوا ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔